नमस्ते छात्रों, ये पंचम पाठ है कंटकेनैव कंटकम। इस पाठ का सबसे पहले प्रस्तावना देख लेते हैं। तो प्रस्तावना में दिया हुआ है, मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में प्रधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। अर्थात यह एक लोक कथा है और यह जो लोक कथा है वह मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले से संबंधित है। यह पंचतंत्र की शैली में रचित है। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई एवं प्रत्युत्पन्नमतित्व से बाहर निकला जा सकता है। अर्थात कहने का मतलब है कि यह जो है वो पंचतंत्र से लिया गया है। विष्णु शर्मा द्वारा जो पंचतंत्र लिखा गया है उसी पंचतंत्र से ये लोक कथा लिया गया है। इस कथा के माध्यम से जो लेखक हैं वह यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जब संकट आता है तो संकट में चतुराई से और बुद्धि से काम लेने पर उस संकट से निकला जा सकता है। तो अब इस पाठ को देखते हैं। अब पाठ को शुरू करते हैं। आशित कश्चित चंचलो नाम व्याध। इसका ये जो दिया हुआ है लाइन, ये अन्वय में नहीं दिया हुआ है। अन्वय का मतलब होता है कि सीधा सरल शब्दों के अनुसार सरल वाक्य होता है, ये नहीं है। तो इसका पहले अन्वय हो जाएगा। चंचलो नाम कश्चित चंचलो नाम व्याध आशित। कश्चित कोई, चंचलो चंचल, नाम नामक, व्याध शिकारी आशित था। कोई चंचल नामक शिकारी था। पक्षी मृगादि नाम ग्रहणेन स्वीयां जीविकां निर्वाहयति स्म। पक्षी मृगादि नाम, तो सबसे पहले इस शब्द का हम लोग संधि विच्छेद देख लेते हैं। पक्षी मृगादि नाम, पक्षी धन मृग धन आदि नाम, यानी पक्षी पशु आदियों के ग्रहण से, स्वीयाम वह, स्वीयाम मतलब होता है अपना जीविकाम जीविका, निर्वाहति अस्म अर्थात वो निर्वाहन करता था। तो ये जो चंचल नामक जो शिकारी था वह पशु पक्षियों को पकड़कर उससे अपना जीविका यापन करता था। एकदा सह वने जालम विस्तीर्य गृहम आगत्वा। एकदा एक बार, सह वह, वने जंगल में, जालम जाल को, विस्तीर्य फैलाकर, एक बार वह जंगल में जाल फैलाकर गृहम आगतवान घर आ गया था। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातः काले यदा चंचलः वनं गतवान् तदा सः दृष्टवान् यत् तेन विस्तारिते जाले दौर्भाग्यात् एकः व्याघ्रः बधः आसीत्। अन्यस्मिन् दिवसे, दूसरे दिन, अन्यस्मिन् दिवसे अर्थात दूसरे दिन, प्रातः काले सुबह में, यदा चंचलः वनम गतवान जब चंचल वन गया, तदा तब, सह दृष्टवान वह देखा, यत् कि, तेन विस्तारिते उसके द्वारा फैलाए हुए, जाले जाल में, जो वह जाल फैला कर आया था चंचल, उस जाल में दौर्भाग्यात दुर्भाग्य से, एक व्याघ्र बध आशित एक बाघ फंसा हुआ था, उसमें बंधा हुआ था। सो अचिंत्यत वह सोचा, व्याघ्र माम खादिष्यति अतएव पलायनम करणीयम। बाघ माम मुझे, खादिष्यति खा जाएगा, बाघ मुझे खा जाएगा, अतएव इसलिए, पलायनम करणीयम पलायन करना चाहिए। व्याघ्र न्यवद्यत तब बाघ बोला, भो मानव कल्याणम भवतु ते, हे मानव
ते कल्याणम भवतु। कल्याणम भवतु ते इसका अन्वय हो जाएगा ते कल्याणम भवतु। ते अर्थात तुम्हारा, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा कल्याण होगा। यदि त्वम मां मोचयिष्यसि, अब आगे करे कि तुम्हारा कल्याण होगा। यदि त्वम मां मोचयिष्यसि तर्हि अहम त्वाम न हनिष्यामि। यदि तुम माम मुझे मोचयिष्यसि मुक्त कर दोगे, छोड़ दोगे, अर्थात कह रहा है कि यदि तुम मुझे इस बंधन से, जो जाल में मैं फंसा हुआ हूँ, इस जाल के बंधन से मुक्त कर दोगे, तरही तो अहम त्वाम, मैं तुम्हें न हनिष्यामि, नहीं मारूंगा। तदा स व्याघ्र, तदा स व्याध व्याघ्रम जालात बहि निर्सारयत। तदा तब, स वह अर्थात चंचल, व्याध शिकारी, वह शिकारी, व्याघ्रम बाघ को, जालात जाल से, बहि निर्सारयत बाहर निकाल दिया। व्याघ्र कलांतः आसीत, व्याघ्र बाघ, कलांतः आसीत, कलांतः अर्थात थका हुआ, वह थका हुआ था। सो अवदत, सो अवदत इसका संधि विच्छेद हो जाएगा सधन अवदत। तब वह बोला भो मानव, हे मानव, पिपासु अहम, इसका अन्वय होगा अहम पिपासु, मैं प्यासा हूँ, अर्थात मुझे प्यास लगी है। नद्याः जलम, नद्याः जलमानीय मम पिपासाम शमय। नद्या नदी से, जलमानीय इसका संधि विच्छेद जलम धन आनीय, अर्थात जलम जल आनीय लाकर, आनीय में जो है वो लेप प्रत्यय लगा हुआ है। जल लाकर, मम मेरी, पिपासाम प्यास को, समय दूर करो, मिटाओ। तब वह बाघ जो है वह कहता है उस चंचल से कि हे मानो, मैं प्यासा हूँ, नदी से जल लाकर मेरी प्यास को मिटाओ, मेरी प्यास को बुझाओ। व्याघ्र जलम पीत्वा पुनः, व्याघ्र जलम पीत्वा, बाघ जल पीकर, पीत्वा इसमें जो है कत्वा प्रत्यय, कत्वा और लेप प्रत्यय दोनों एक ही अर्थ में लगता है, कर के अर्थ में, तो यहाँ पे पीत्वा हो गया, इसमें कत्वा प्रत्यय लगा है। तो बाघ जल पीकर पुनः फिर से व्याधम अवदत, शिकारी को बोला। जब वह शिकारी जल पिला दिया बाघ को, तब बाघ बोला समय में पिपासा, तब वह शिकारी से बोलता है समय में पिपासा, इसका अन्वय होगा मैं पिपासा समय, मेरी प्यास बुझ गई। सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि, सांप्रतम अब, अहम बुभुक्षिता अस्मि, मैं बुभुक्षितो अस्मि का संधि विच्छेद बुभुक्षिता धन अस्मि, अर्थात अब मैं भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खाऊंगा, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचला उक्तवान, तब चंचल बोला। जब बाघ ने उससे कहा कि अब मुझे भूख लगी है, मेरी प्यास तो मिट गई लेकिन अब मुझे भूख लगी है, अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा, तब चंचल बोला अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, मैं तुम्हारे लिए धर्म किया। धर्म कैसे किया? सबसे पहले उसे जाल से छुड़ाया, वो बंधा हुआ था, उसके बाद उसे प्यास लगी थी, नदी से जल लाकर पिलाया, तो ये उसके लिए धर्म किया। तो वही कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए कृत्य, कृत्य का अर्थ होता है तो के लिए, तो अहम त्वत्कृते, मैं त्वत्कृते का होगा तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारे लिए धर्म किया। त्वया मिथ्या भणितम, त्वया तुम्हारे द्वारा, मिथ्या यानी मिथ्या झूठ, भणितम कहा गया, तुम्हारे द्वारा झूठ कहा गया है। त्वम माम खादितुम इच्छसि, त्वम तुम, माम मुझे,
खादी तुम खाना इच्छसी चाहते हो, तुम मुझे खाना चाहते हो। अब वो प्रश्न पूछता है। व्याघ्र अवदत, तब वह बाघ बोला, अरे मूर्ख, हे मूर्ख, क्षुधार्ताय किमपि अकार्यम न भवति। क्षुधार्ताय यानी कि क्षुधार्थ के लिए अर्थात भूख को मिटाने के लिए, किमपि कुछ भी, अकार्यम न भवति अकार्य नहीं होता है। अर्थात जब पेट में भूख लगी हो तो उस भूख को दूर करने के लिए कोई भी कार्य किया जाए तो वह गलत नहीं होता है। इस पे कहावत भी है कि मरता क्या नहीं करता। अर्थात जब भूख लगी है तो फिर कुछ यहाँ गलत नहीं है। सर्व स्वार्थम समीहते, सर्व सभी, स्वार्थम स्वार्थ में, समीहते सब जो है स्वार्थ से यह निहित है, सभी स्वार्थी हैं यहाँ पे। चंचल नदी जलम अपृछत, तब चंचल चंचल नदी जलम अपृछत, नदी के जल से पूछा। नदी जलम अवदत, तब वह नदी का जल बोला। एवमेव भवति, एवमेव इसका संधि विच्छेद, एवं धन एवं अर्थात ऐसा ही, ऐसा इसी प्रकार, एवं नहीं इसी प्रकार होता है। जना मयि स्नानम कुर्वन्ति, जना मुझ में स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, वस्त्र धोते हैं। तथा च मल मूत्रादिकम विसृज्य निवर्तन्ते, और उसमें मल मूत्र आदि फिर विसर्जित कर देते हैं। वस्तुतः सर्वस्वार्थम समीहते, वास्तव में ही सबों में जो है सभी स्वार्थ से एकदम बिल्कुल युक्त हैं, सबों में स्वार्थ समाहित है। तो नदी कहता है कि जो लोग मुझ में स्नान करते हैं, कपड़े धोते हैं और वही फिर मल मूत्र त्याग कर मुझे गंदा कर देते हैं, तो वास्तव में ही सब जो है स्वार्थ से युक्त हैं, सबों में स्वार्थ है। चंचल वृक्षम उपगम्य अपृछत, चंचल चंचल वृक्षम उपगम्य, उपगम्य अर्थात पास जाकर, वृक्ष के पास जाकर अपृछत पूछा। चंचल वृक्ष के पास जाकर पूछा। वृक्षावदत, तो वृक्ष ने भी कहा, मानवः अस्माकं छायायां विरमन्ति, मानव अस्माकं छायायां हमारी छाया में, विरमन्ति विराम करते हैं, मानव हमारी छाया में विराम करते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, हमारे फल खाते हैं। अस्माकम हमारे फलानी फल खादन्ति खाते हैं, हमारे फल खाते हैं, यानी हमारे ऊपर जो फल उगता है उस फल को खाते हैं। पुनः कुठारे प्रहृत्य अस्मभ्यम सर्वदा कष्टम ददाति, पुनः फिर कुठारे, कुठारा अर्थात कुल्हाड़ी, तो कुठारे अर्थात हो गया बहुत वचन है, कुल्हाड़ियों से, प्रहृत्य प्रहार कर, अस्मभ्यम हमें, सर्वदा सदा हमेशा, कष्टम ददती कष्ट देते हैं। ये जो मानव हैं जो हमारी छाया में विश्राम करते हैं, हमारे फलों को खाते हैं, फिर वही कुल्हाड़ियों से हम पर प्रहार करके सदैव कष्ट ही देते हैं। यत्र कुत्रापि छिदनम कुर्वन्ति, यत्र कुत्रापि, यत्र कुत्र अर्थात जहाँ तहाँ, जहाँ कहीं भी छेद कर देते हैं, अर्थात काट काट कर छोड़ देते हैं। सर्वस्वार्थम समीहते, तो यह सही है कि सभी जो हैं वो स्वार्थ से समाहित हैं, सबों में स्वार्थ है। समीपे एका लोमशिका बद्री गुल्मानां पृष्ठे नीलिना एव एताम वार्ताम शृणोति स्म। समीपे पास में, एका लोमशिका, लोमशिका अर्थात लोमड़ी, एक लोमड़ी, बद्री गुल्मानां पृष्ठे, बद्री गुल्मानां का अर्थ हो गया झाड़ियों के पृष्ठे, पीछे, झाड़ियों के पीछे जो छोटे छोटे पेड़ जो होते हैं झाड़ी जैसा होते हैं, तो उस झाड़ी के पीछे वह लोमड़ी छिपी हुई थी और वहीं से छिप करके नीलिनाम छिपी, नीलिना अर्थात छिपी हुई,
एताम वार्ताम, इस बातों को श्रृणोति स्म, सुन रही थी। जो लोमड़ी छिपी हुई थी झाड़ियों के पीछे, वह चंचल का बात जो वृक्ष से पूछा, नदी से पूछा, वह इन सभी बातों को सुन रही थी। सा सहसा चंचल मुपसृत्य कथ्यते, का वार्ता। सा वह अर्थात लोमशिका लोमड़ी, सहसा अचानक, चंचल मुपसृत्य इसका संधि विच्छेद, चंचलम धन उपसृत्य अर्थात चंचल के पास जाकर, उपसृत्य अर्थात जाकर, पास। उपगम्य का अर्थात भी हो गया पास जाकर, उपसृत्य का भी अर्थ हो गया पास जाकर। तो चंचल के पास जाकर, नजदीक जाकर, कथ्यति कहती है, का वार्ता, क्या बात है। माम अपि विज्ञापय, मुझे भी बताओ। करे कि क्या बात है, क्या परेशानी है, मुझे भी बताओ। सह अवदत, तब वह शिकारी बोला, अह मातृश्वस, ओहो मौसी, अवसरे त्वं समागतवती, अवसर पे ही तुम आई हो, अच्छे अवसर पे तुम आ गई। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणः रक्षिता, मया मेरे द्वारा, अस्य व्याघ्रस्य इस बाघ की, प्राणः रक्षिता प्राण की रक्षा की गई, अर्थात मैंने इसके प्राण को बचाया। परम ऐसा मामेव खादितुम इच्छति, लेकिन यह मामेव इसका संधि विच्छेद, माम धनेव, मुझे ही, खादितुम खाना इच्छति चाहती है, अर्थात यह मुझे ही खाने के लिए चाहती है। खादितुम इसमें तुमुन प्रत्यय लगा है, तुमुन प्रत्यय के लिए के अर्थ में लगता है, तो खादितुम अर्थात हो गया खाने के लिए। तदंतरम सह लोमशिकाये निखिलाम कथाम न्यविद्यत, तदंतरम तब, सह वह अर्थात वो शिकारी, लोमशिकायै लोमड़ी के लिए, निखिलाम संपूर्ण पूरी, कथाम न्यवद्यत पूरी कथा कह दिया। तब वह जो भी उसके साथ घटना घटी, जो भी बातें हुई, वो सारी बातों को, सारी कथा को वह लोमड़ी से कह दिया। लोमशिका चंचलम अकथ्यत, तब लोमड़ी चंचल से बोली, बाढ़म ठीक है, तुम जालम प्रसार्य, तुम जाल को फैलाओ। फिर वो लोमड़ी कहती है कि ठीक है, जो हुआ सो हुआ, अब मैं जैसा कहती हूँ वैसा करो तुम, फिर से जाल को फैलाओ। पुनः सा व्याघ्रम, पुनः सा व्याघ्रम अवदत, पुनः वह बाघ को बोला, केन प्रकारेण त्वं एतस्मिन् जाले बधः इति अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छामि। तब वह लोमशिका लोमड़ी जो थी वह बाघ को बोली, केन प्रकारेण किस प्रकार से, त्वं एतस्मिन् जाले तुम इस जाल में, बधः फंसे थे, बंधे थे, इति अहम ऐसा मैं प्रत्यक्षम प्रत्यक्ष द्रष्टुम इच्छामि देखना चाहती हूँ। दोनों लोग जाते हैं तो बोलते हैं कि मैं फिर से देखना चाहती हूँ कि तुम कैसे इसमें फंसे थे। व्याघ्र तद वृत्तांतम प्रदर्शयितुम तस्मिन् जाले प्राविशत, व्याघ्र बाघ, तद वृत्तांतम उस वृत्तांत को, उस कथा को, प्रदर्शयितुम पुनः दिखाने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए, तस्मिन् जाले उस जाल में, प्राविशत प्रवेश किया। अब देखिए इसमें कैसे लोमड़ी जो है अपनी चालाकी लगाती है, तो वो बाघ जो है वो पूरी कथा को फिर से दोहराने के लिए, दिखाने के लिए उस जाल में चला जाता है। लोमशिका पुनः अकथ्यत, लोमड़ी पुनः कहती है, फिर कहती है, संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय, संप्रति अब पुनः पुनः बार बार, कूर्दनम कृत्वा कूद कर, दर्शय दिखा। अब लोमड़ी उस
बाघ को बार बार कूदने के लिए कहती है। बार बार कूदने से क्या होगा कि बाघ जो है थक जाएगा फिर, तो उसे थकाने के लिए कह रही है कि बार बार अब इसमें कूद कर दिखाओ। स तथैव समाचरत, वह तथैव इसका संधि विच्छेद, तथा धन एव, वह वैसा ही किया। शेर बाघ जाल में फंसकर बार बार कूदने लगा। अनारतम कूर्दनेन सश्रांत अभवत। अनारतम, अनारतम का अर्थ हुआ लगातार, कूर्दनेन कूदने से, स वह श्रांत अभवत, श्रांत अर्थात थकना, थक गया। बार बार जब वह कूदा बाघ जाल में तो कूदने से वह थक गया। जाले बध स व्याघ्र कलांत सन निसहायो भूत्वा तत्र अपतत प्राण भिक्षामिव च अयाचत। जाले बध, जाल में वह फंसकर, सब व्याघ्र वह बाघ, कलांत थकते हुए, निसहायो भूत्वा निसहाय होकर, जब वह जाल में बंद कर बार बार कूदने से वह थक जाता है तब वह निसहायो भूत्वा निसहाय होकर, तत्र अपतत वहीं गिर गया, अर्थात जाल में अब बैठ गया, थककर कूदना बंद कर दिया। अब वहाँ पे वो असहाय हो गया और असहाय होकर वहीं गिर गया। और प्राण भिक्षामिव, इसका संधि विच्छेद, प्राण भिक्षाम धन इव, अर्थात प्राण की भिक्षा, अयाचता वह मांगा। अब वह अपने प्राण की भिक्षा मांगने लगा कि फिर से मुझे इस जाल से बाहर निकालो। लोमशिका व्याघ्रम अवदत, तब वह लोमड़ी बाघ को बोली, सत्यम त्वया भणितम, इसका संधि विच्छेद अन्वय होगा, त्वया सत्यम भणितम, तुम्हारे द्वारा सत्य कहा गया है। सर्वस्वार्थम समीह्यते, हर जगह जो है, सब जो है वो स्वार्थ से ही निहित है, सबों में स्वार्थ है, हर जगह स्वार्थ ही स्वार्थ है, इसीलिए तुम्हारे द्वारा सही कहा गया। तो इस तरह से लोमड़ी ने अपनी चतुराई से और अपने दिमाग का प्रयोग किया, उपाय लगाया, उससे चंचल की जान बच गई। तो इस कथा के माध्यम से यही बताया गया है कि जब संकट आता है, मुसीबत आती है, तो उस समय घबरा कर नहीं बल्कि चतुराई से, हिम्मत से, दिमाग से जो है काम करने पर हम उस संकट से बाहर निकल सकते हैं। धन्यवाद।